अभी तक सभी टीवी चैनलों पे सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होगा, साडा ऐस कोटे चो आ होगा, ऐस कोटे चो आ होगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ये नंबर ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। एक सवाल पूछना चाहेंगे, जहां पे पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा, जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा। हमारा अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी, एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ
केट कैट ममता बनर्जी किसानों का अलायंस कर ले जो की कर सकते हैं किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ उसको जान ली किसानों का अलायंस सभी ने मांगी सीगा वो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ बनर्जी या केट कैट थोड़ी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम मंत्री के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको दी गई उनमें लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे इन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करे। अब जनता क्या कहेगी, मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं। सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी
सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो, सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे, रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748
70-748 70-748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप उसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी? किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती के है लिए? क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए,
4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं। सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं।
हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे, रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप।
हमारी अपनी पर्सनल पसंद इम्पोर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इम्पोर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के? मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के क्या साथ ममता क्या बनर्जी? किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती की? है क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach
very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर,
ये पार्टी वो पार्टी फलाना, सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के क्या साथ ममता क्या किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती के है लिए? क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर, टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। केजरीवाल साहब कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल अभी तक टीवी चैनलों पे सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी।
लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा वो रिजल्ट कट के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे।
सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लग जाएगी उन्हें पता, आम आदमी पार्टी के अगर पूरे तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। नहीं, नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰੈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
कर सकते हैं ममता बनर्जी स्टेट का ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं कर सकती हैं क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। और उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जो अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है। अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो कोई पार्टी होता है, किसी और पार्टी से हो सकता है। ये जो ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर दी गई है उनमें से लोग हैं। आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात, जो नतीजे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो ये नहीं कह सकते, हमने अपने हाथ काटे जनता के सामने रख दिया। अब आएगी 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistan government is very much evident in that, but Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे, पंजाब 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि अंदर दे दुखा सुखां दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कह आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोगों के दुख सुखां च काम आना है। तो जे उन्हों की मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाने च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 ये कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाऊँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 48 748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए।
पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए। अंदर पार्टी, वो पार्टी, फलाना, सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी, एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता कि किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को कर समझौता सकती कराने है के लिए? क्या? देखिए, हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है। अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी हो सकता है, या कुछ ऑप्शन कि अपनी लाए गए, अपनी सर, दी गई है, उनमें से लोग हैं। आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू है, उन्होंने भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटॉक का खेल चल रहा है
मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो।
बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही कहा सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 ये जारी कर दिता गया। ये तो SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको
उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के? मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती की? है क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर, टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे हैं मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं।
थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्हों की मनपसंद का चुनिया होया है
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ये नंबर ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं,
तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता कि किसानों ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता सकती कराने है के? क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं।
बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए,
मैं कोई बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, मैं बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, ਉਹਦੀ कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी? किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, तो उसकी क्या? ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਚੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का कर समझौता कराने सकती है के लिए? क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए।
तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए?
अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा, सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया, आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप
SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने?
आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी
जो तेरा नाम है वो डिकलेयर कर दिंने आ सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी,
तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी को भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को समझौता कराने की? क्या देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे, तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब
अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे, रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ये नंबर ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ जानकारी ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी को भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ
प्रश्न है भी की गेट कैट ममता बनर्जी किसानों का अलायंस कर ले जो की कर सकते हैं किसानों के क्या साथ ममता क्या किसानों ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ उसकी क्या जान ली किसानों का अलायंस सभी ने मांगे सीगा वो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ बनर्जी गेट कैट ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का कर समझौता सकती कराने है के लिए? क्या देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे हैं मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी
सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो, सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा वो रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां की कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748
70-748 70-748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप उसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी? किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर कराने सकती की? है क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे, तो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए,
4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं। सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं।
हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे, रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये तो SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप।
हमारी अपनी पर्सनल पसंद इम्पोर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इम्पोर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा, आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के? मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप... एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that
very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ये नंबर ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर,
ये पार्टी वो पार्टी फलाना, सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं अपने को। हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को समझौता कराने की? क्या देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी।
लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे।
सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या? ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
गया, कल थोड़ा बयान आ गया कि बिचौलियों कर सकते हैं ममता बनर्जी स्टेट का ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं। सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो।
तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके जब कॉल करके जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया, आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने
जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी की अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू
मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो।
बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही क्या सीएम साहब ने, ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है, तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो, तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा, मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया, सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं। पर हाँ, सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको
उन्हीं से पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, मैं इसका क्या जवाब दूं। अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता क्या किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को मध्यस्थता कर कराने सकती की? है क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। Kejriwal sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं।
थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्हों की मनपसंद का चुनिया होया है
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ जब कॉल करके जब WhatsApp ਤੇ मैसेज करके ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत बड़िया बड़िया मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ CM साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं,
तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के क्या साथ ममता क्या किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता सकती कराने है के लिए? क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे, तो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर, टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। Kejriwal sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं।
बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होगा, साडा ऐस कोटे चो आ होगा, ऐस कोटे चो आ होगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए,
मैं कोई बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, मैं बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, ਉਹਦੀ कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा। हमारा अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का कर समझौता सकती कराने है के? क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए।
तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा
कौन होना चाहिए। अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे, रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो,
इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਚੂਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौल भी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को कर कराने सकती के है लिए? क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी जो पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने?
आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी
जो तेरा नाम है वो डिकलेयर कर दिंने आ सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया, आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन
जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप... एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब
अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही क्या सीएम साहब ने, ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई
ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ जब कॉल करके जब WhatsApp ਤੇ मैसेज करके ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत बड़िया बड़िया मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ CM साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय
3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के क्या साथ ममता क्या बनर्जी- किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती की? है क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर, टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। सौरभ मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे हैं मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। Kejriwal sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है।
तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा वो रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां की
कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, ਉਹਦੀ कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी? किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती की? है क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है,
जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां
अपने कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा वो रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जोड़ा पंजाब का, जिमें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो।
17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों के साथ टकराने की? क्या देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सीट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है?
तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं। सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते।
मैं कहा जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोगों के दुखा सुखा च काम आना है, तो जे उन्हों की मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो, तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि CM साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा, मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया, सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं। पर हाँ CM साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही
चेहरे के तौर पे तय? पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के? मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप... एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल
अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चो तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ये नंबर ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
दूसरी गल सर मेरी ये अपना प्रश्न है भी की ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ किसानों का अलायंस कर ले क्यों की कर सकते हैं किसानों के क्या साथ ममता क्या बनर्जी- किसानों ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ उसकी क्या क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का व्यवस्था कर समझौता सकती कराने है की? क्या देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। सौरभ मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे हैं मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। Kejriwal sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना,
कि बस ये आखिरी चीज भी सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो, सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं
70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का व्यवस्था कर समझौता कराने सकती की? है क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए,
4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं। सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं।
हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिकलेयर कर देने हैं सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां की कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया, आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप
हमारी अपनी पर्सनल पसंद इम्पोर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इम्पोर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा, आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के? मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप... एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सीट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, coming from Republic TV, there are 6
evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि
आम आदमी पार्टी ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ जब कॉल करके जब WhatsApp ਤੇ मैसेज करके ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधा के उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ CM साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर में खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय, पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा।
हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। Kejriwal sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं
कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा वो रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ?
किसानों के क्या साथ ममता क्या कि बनर्जी? किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती की? है क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो
सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में
पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा, जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को समझौता कराने की? क्या देखिए, हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी
17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटॉक का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर।
भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखों च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा वो चो रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत बड़िया बड़िया मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ों की कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में,
खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के? मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी, एक सवाल है आप, 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के क्या साथ ममता क्या किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को कर समझौता कराने सकती है के लिए? क्या? देखिए, हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। Kejriwal sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, मैंने no inquiry has been taken.
मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चो तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी,
ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ नहीं। सो ये नंबर ਜਿਹੜਾ जारी कर ਦਿੱਤਾ कि आगे जानकारी ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें
आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में
सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी
ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर, कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी, एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या?
नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं। सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।
तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत बड़िया बड़िया मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ों की कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है,
हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਟੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को समझौता कराने की? क्या देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं
मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो।
बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आपां लोगों चों निकले हाँ, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके जब कॉल करके जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां की कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको
उन्हीं से पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, मैं इसका क्या जवाब दूं। अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ क्या कि किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को कर कराने सकती की? है क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं।
थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्हों की मनपसंद का चुनिया होया है
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ये नंबर ਜਿਹੜਾ जारी कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो
तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने की? क्या देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, coming from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं।
बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए,
मैं कोई बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, मैं बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के क्या साथ ममता क्या बनर्जी? किसाना ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती की? है क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए।
तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन, मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए?
अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्हों की मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे, रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप
SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਕਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती के है लिए? क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी जो पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटॉक का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने?
आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी
जो तेरा नाम है वो डिकलेयर कर दिंने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आपां लोगों चों निकले हाँ, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन
जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब
अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई
ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ये नंबर ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं,
तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के क्या साथ ममता क्या बनर्जी- किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती के हैं लिए? क्या? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर, टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। केजरीवाल से कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। सौरभ मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। Kejriwal sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं।
बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चो तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा वो रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए
मैं कोई बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, मैं बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, ਉਹਦੀ कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर, कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी, एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने की? क्या देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए।
तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए?
अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे, रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप
SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर विलेज में खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ क्या कि किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का कर समझौता सकते कराने हैं के लिए? क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी जो पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने?
आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी
जो तेरा नाम है वो डिकलेयर कर दिंने आ सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्हां दे जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया, आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी,
तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय है। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर, टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब
की बोलियां हम वापस लौटेंगे लेकर आए। अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748 70 748
ये जारी कर दिता गया। ये ते SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp ते मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख मंत्री का चेहरा दस सकते हो, तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख मंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि CM साहब ने कहा कि लगभग मुख मंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत बड़िया बड़िया मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ CM साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि अगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर में खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप, एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के क्या साथ ममता क्या किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का मध्यस्थता कर समझौता कराने सकती है की? क्या? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे हैं मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। Kejriwal sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, हम वापस लौटेंगे लेकर अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी।
और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बस अब आखिरी धक्के की ज़रूरत है, आखिरी पुश की ज़रूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज़ भी सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आपां लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्हों की मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा इकट्ठा होगा वो रिजल्ट कढ़ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण की ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां की कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो
ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, तो उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने की? क्या देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई
पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, अमन फ्रॉम रिपब्लिक टीवी, देयर आर 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that, but Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं,
मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिकलेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसीं किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70748 70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसीं अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब का, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया, आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे
आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी, उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सीट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो।
तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा,
ਇਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70748 70748 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर कभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके
मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टीज पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप... एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता कि किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਕੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने की? क्या देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक है, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी पन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, अभी तक
सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता है। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਲੋਕ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ये नंबर ਜਿਹੜਾ जारी कर ਦਿੱਤਾ कि ਅੱਗੇ जानकारी ਲਈ फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासपुर विलेज में, खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पे तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ
बैनर्जी किसानों के अलायंस कर ले जो की कर सकते हैं किसानों के साथ ममता बनर्जी किसानों ना कौन जी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ उसकी क्या जान ली किसानों के अलायंस सभी ने मांगी सीगा वो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਕੈ ਤੁਹਾਡੇ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर, दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन, मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, हम वापस लौटेंगे लेकर अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी
सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो, सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कह जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा, लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखा दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चों निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जे तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके, जब कॉल करके, जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा, जिवें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ। मेरी ड्यूटी चाहे कंधां दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दी जाए, मैं वो भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोहरतां, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा मान किया है, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया है, उसकी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता कि आगे जानकारी ली फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748
70-748 70-748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खासतौर पर खरड़ में, तो वहाँ एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब तो आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही है, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके सीएम चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। अरविंद जी मेरा सवाल ये है आपसे कि भगवंत मान जी चाहे जरूर अभी कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाएगी उन्हें पसंद होगा। आम आदमी पार्टी के अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो भगवंत मान के। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं, आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल है आप। 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी क्या क्या? ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੇਟ ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए।
4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल sir, Aman from Republic TV. There are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent. No action, no statement. No inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। केजरीवाल साहब, हम वापस लौटेंगे लेकर अभी तक सभी टीवी चैनलों पे, सब टीवी चैनल वाले, सब मीडिया वाले अलग अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं।
हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही किया सीएम साहब ने। ते वो कहते भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर, आम तौर पे पार्टियां सीएम लोगों ते थपदियां ने कि साडा आ कोटे चो होऊगा, साडा ऐस कोटे चो आ होऊगा, ऐस कोटे चो आ होऊगा। लोगों को पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं कहा जी सर, आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चों तुसी किहनूं चाहुंदे हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की पंजाब की, वो किहनूं मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे के लोगों के दुखा सुखा च काम आना है। तो जे उन्होंने मनपसंद का चुनिया होया है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा है कि हाँ साडा ही बंदा है, असीं इहनूं अगे कीता होया। कल नूं कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी होवे, रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70 748